Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested series. I would say not a session, it is a series. अगर आपको पता है कि अगर आप हमारे चैनल को जल्दी काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया कि यार आरबीआई ग्रेड बी एक्चुअली होता क्या है ना। इस एग्ज़ाम के सिलेबस एंड बुक्स के बारे में हम बात कर चुके थे। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी थी विच इज़ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, है ना, कि सर करंट अफेयर्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें। तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको सिर्फ 2 सोर्सेज बताई थी कि इन 2 सोर्सेज को कर लोगे तो भी फेज़ 1 हो जाएगा और फेज़ 2 में भी दिक्कत नहीं आएगी। फेज़ 2 के रिगार्डिंग थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स मानने पड़ेंगे, बट स्टिल इवन इफ यू डू दीज 2 सोर्सेज तो आपका कहीं ना कहीं आरबीआई बड़े इजीली तो नहीं कहूंगा बट हाँ काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। देखो क्या होता है कि एटलीस्ट इतना तो करना ही करना है भाई, इसके ऊपर जो एडिशनली कर सकते हो वो आपके ऊपर, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट तो भाई इतना काम तो अपने को करना पड़ेगा। तो वो कौन सी 2 मतलब सोर्सेज थी जिनके बारे में मैंने बात की थी, वो थी आपकी पीआईबी वेबसाइट एंड आरबीआई वेबसाइट। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीआईबी वेबसाइट है क्या, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं ना, ठीक है, क्या इस वेबसाइट पे कंटेंट होता है जो अपने को प्रिपेयर करना होता है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आपको प्रिपरेशन में कोई भी असिस्टेंस चाहिए, भाई कौन कह रहा है आप कोर्स में एनरोल करो। इफ़ यू नीड सिंपल गाइडेंस, इफ़ यू वांट माय मेंटरशिप, इस ग्रुप के थ्रू मेरे को रीच आउट करो एंड तैयारी करो। दैट्स इट। एंड इस ग्रुप के अंदर मैं आपको बहुत सारा बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर फॉर फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, आरबीआई वेबसाइट का कंटेंट, सभी वेबसाइट का, तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, फ्री कंटेंट अवेल कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है, कोर्सेज की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन में आपको दूंगा, है ना, तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581। और आई थिंक जब ये सेशन आपके सामने हो तो मे बी सेल चल रही हो, तो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। तो भाई बॉल इज इन योर कोर्ट, करते हैं स्टार्ट, है ना। सॉरी क्या है कि सबसे पहले पीआईबी वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्या है ये, गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी डेली एक्टिविटीज़, न्यूज़ वगैरह जो है वो पोस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, जैसे हमारा जो फेज़ 1 है उसमें आता है जनरल अवेयरनेस, फेज़ 2 इट्स इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पीआईबी तो ज़्यादातर बच्चों ने सुना ही होगा, ठीक है। लेकिन फेज़ 1 में जैसे अगर हम करंट अफेयर बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, वो होता क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस को एक्चुअली या करंट अफेयर्स को बोलना चाहिए टू बी स्पेसिफिक। जनरल अवेयरनेस इट्स बेसिकली करंट अफेयर्स, आपके अराउंड चल क्या रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस, एक होता है इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, एक होता है फाइनेंस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हम क्या देखते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पर्सनैलिटी इन न्यूज़, ओबिचुअरीज, ठीक है, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस, है ना, ये सारी न्यूज़ेस जो आ जाती हैं वो जनरल अवेयरनेस का बेसिकली पार्ट हो जाती हैं। देन हमारा इकोनॉमी का पार्ट एंड सोशल इश्यूज़ का पार्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। जैसे अगर आप देखो एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, कोर इकोनॉमी हो जाती है, कॉमर्स एंड ट्रेड हो जाता है, ठीक है, देन जीडीपी वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो वो सारे एस्पेक्ट जो इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन पोर्शन है, वो सारा इसका पार्ट आ जाता है। देन आ जाता है हमारा फिनेंस। फिनेंस में अगर हम बात करें जैसे बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़, फाइनेंशियल सेगमेंट, आरबीआई के सर्कुलर्स एंड ऑल, तो वो हमारे आरबीआई और सेबी सर्कुलर्स, तो वो हमारा फिनेंस का पार्ट हो जाता है। तो हमारा पीआईबी एक्चुअली इन तीनों सेगमेंट में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पीआईबी का थोड़ा सा रोल कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट अपने आप में काफ़ी हैवी वेट कैरी करती है, वरना इवन यहाँ पे भी आपको पीआईबी की वेटेज मिलती है। अगर आप अभी आपको दिखाऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे भी इसका रोल होता है, और इसीलिए मैं बीएनएफ में आपको पीआईबी वेबसाइट भी कराता हूँ। ईएसआई ये तो लगभग है ही पूरा पीआईबी, ठीक है। और इवन आप बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि जीए जो हम देखते हैं, साइंस एंड टेक, डिफेंस, ये सब जो न्यूज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, पर्सनैलिटी न्यूज़, स्पोर्ट्स वगैरह, भाई वो टोटल पीआईबी पे होती है मेंशन। कैसे होती है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो आपको पता लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा जब आप न्यूज़ पढ़ना शुरू करोगे। तो मैं अब आपको यहाँ से डायरेक्टली जो है आपको पीआईबी वेबसाइट पे लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको पता लगा पीआईबी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी सोर्सेज होती हैं उनका कोर कहीं ना कहीं पीआईबी है, ठीक है। हाँ 2-4 न्यूज़ ऊपर नीचे इधर उधर न्यूज़पेपर वगैरह में हो जाती है। तो देखो भैया 80, अगर हम फेज़ 1 के बारे में बात करें, 80 में से सपोज 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि सपोज पीआईबी और आरबीआई से आए,
बाकी के मैं मानता हूँ वैसे 20 होगा नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूँ चलो 30 क्वेश्चन जो थे ऐसे थे जो बाई चांस इधर उधर से हो गए, बाई चांस, ऐसा होगा नहीं, फिर भी भाई 50 में से तुम 25-30 कर लो, बहुत है। जो आज का ट्रेंड है अगर उसमें आपने 25-30 भी कर लिए, ये सीनियर प्लेयर तो ऑटोमेटिकली जानते ही हैं, ठीक है, तो भाई वो भी बहुत है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो आते हैं चलिए पीआईबी की वेबसाइट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि हमारा चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इस सीरीज की बाकी सेशंस देखना चाहते हो तो चैनल पे आओ, वीडियो सेक्शन में जाओ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका, अगर आपको आरबीआई प्रिपरेशन रिलेटेड सोर्सेज का पता करना है तो ये रही सोर्सेज बुक्स, है ना। आपको सिलेबस को डिकोड करना है, सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी है, सिलेबस रिलेटेड क्वेरीज यहाँ पे एड्रेस की गई हैं। एंड बेसिकली आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट है क्या, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ पे आपको सारी अप्रोच मिल जाएगी। दिस इज दी एपिसोड नंबर 4। तो हम चल रहे हैं दोस्तों पीआईबी की वेबसाइट पे। चलिए पीआईबी ओपन करते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अरे चेंज हो गया तो फिर ये चेंज क्यों नहीं हुआ? हो गया। प्रेस रिलीज, ऑल रिलीज सेक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पे आज की डेट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 अप्रैल की डेट है, 2 अप्रैल 2026, 2 अप्रैल 2026, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। क्या होता है, डेली बेसिस पे गवर्नमेंट की जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने जो जो एक्टिविटीज़ की है, उन सब की न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ आती रहेंगी, मे बी जब ये मैं सेशन कर रहा हूँ तो उस समय हो सकता है न्यूज़ आ जाए, रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह के डिपार्टमेंट से किस तरह की न्यूज़ निकलती है, ठीक है। जैसा अगर हम यहाँ पे देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जनरली जीए ओरिएंटेड रहता है। यहाँ पे पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स, ये सारी न्यूज़ें ज़्यादा रहती हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी हो सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को देखना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, कौन सी न्यूज़ फॉलो करें कौन सी नहीं। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मीट्स प्राइम मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता है कोई इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है क्या? सोचो कौन से चीफ मिनिस्टर किस, यार प्राइम मिनिस्टर साहब रोज किसी ना किसी से मिलते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगती। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द कर्म योगी साधना सप्ताह। अभी कर्म योगी साधना सप्ताह क्या है, बाई चांस इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बेसिकली ये न्यूज़ जो होती है, जो लेटेस्ट वाली होती है, एग्जाम नोटिफिकेशन या एग्जाम जो डेट है उससे 2-3 महीने वाली ही न्यूज़ हमें करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाली। तो अगर मैं सच बोलूँ तो ये आप स्किप भी कर सकते हो फॉर नाउ, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी इवेंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, नॉट एट ऑल रिलेवेंट। इसी तरह लोकसभा सेक्रेटेरिएट की न्यूज़ हो सकती है, बाई चांस कोई बिल वगैरह का कुछ हो तो देखा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अब देखो साइंस एंड टेक इनिशिएटिव्स, तो हमारे सिलेबस में होते हैं, हमें एक बार को देख लेना चाहिए कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है क्या। जैसे अब राज्यसभा ब्रीफ अबाउट स्पेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो एक बार को देख लेते हैं इस न्यूज़ को, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको देखो, आपको जनरली पूरी न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप सबसे पहले हेडिंग देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग इंक्लूसिव स्पेस एजुकेशन इकोसिस्टम, यूविका एम्पावरिंग यूथ माइंड्स अक्रॉस इंडिया। अब ये यूविका क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये आप जरूर एक बार को पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन आई वुड से साइंस एंड टेक की कितनी पुरानी न्यूज़ करनी होती है, क्योंकि देखो आपको पहले अगर मैं वापस लेके चलूं, ये वाली न्यूज़ आपको पिछले 2 से 3 महीने की करनी होगी एग्जाम डेट से, ठीक है। ये वाली न्यूज़ आपको 3 to 4 मंथ्स की करनी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। और ये वाली न्यूज़ भी जो है आपको, वैसे तो आरबीआई वेबसाइट को अगर हम छोड़ दें तो पीआईबी के पर्सपेक्टिव से 3 to 4 मंथ्स या 4 to 4 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा। आई वुड अगेन से, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 5 महीना कह दिया, कैसे कह दिया? मैं, हाँ 4 महीने के तो करने पड़ेंगे, चलो 3 काट देते हैं, इधर 5 काट देते हैं, 4 महीने की ये न्यूज़ तो करनी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी न्यूज़ को क्लासीफाई करना आना चाहिए, कौन सी न्यूज़ जीए टाइप है। और मैं आपको बता चुका हूँ जीए में क्या आता है, पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, है ना, इस तरह की न्यूज़। तो वापस चलते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में भी अगर कोई इन्होंने कुछ सेंसस वगैरह के बारे में कुछ बात की है कोई, तो बात अलग है, अदरवाइज नॉट एट ऑल रेलेवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, अगेन आई वुड से दिस इज नॉट मच रेलेवेंट, ठीक है। जीए में बाई चांस क्वेश्चन आ सके, फेज 2 के सिलेबस के हिसाब से तो ज़्यादा लगता नहीं है, फिर भी कोई कुछ, जैसे यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन, एक बार को देख लो, कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कुछ अलग चीज़ है तो,
ठीक है। देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो कॉमर्स एंड ट्रेड हमारे सिलेबस का भी पार्ट है ना, तो अगेन उसकी न्यूज़ हमें देखनी चाहिए। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, अब ECTA क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा आइडिया में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट साइंस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड संपन्न प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस टू स्टेट गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा जस्ट इनिशिएटिव्स, ये भी अगेन आई वुड से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं पिछले 2 से 3 महीने के करने होते हैं, ठीक है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगेन 2 से 3 महीने के, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आप ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वही पास्ट 2 महीने के, इसमें क्या होगा, जो जो आपकी रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, आप बच्चे कहते हैं ना सर मिलिट्री एक्सरसाइज की न्यूज़ कहाँ है, ये नहीं भाई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स स्काई रॉकेट टू दिस मच, तो अगेन डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, कोई ट्राइलेटरल या कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं है, तो अगेन वी कैन स्किप दिस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल इंडिया रिलेटेड एस्पेक्ट जो होते हैं, इनिशिएटिव जो हैं, वो हमें थोड़े से जरूर देखने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन डिजिटल इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मैं कह रहा था फाइनेंस, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे भी कई बार हमें न्यूज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखें, गवर्नमेंट ग्रांट्स फुल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन और क्रिटिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ सकती है, सर आप कह रहे हो मेजर न्यूज़ नहीं है, मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, भाई देखो यही चीज़ होती है जो एक फ्रेशर को एक एक्सपीरियंस प्लेयर से डिफ्रेंशिएट करती है। अगर सपोज आपको पता हो तो आप बड़े आराम से तैयारी कर सकते हो, है ना, लेकिन क्या होता है, पता ही नहीं चलता, और सालों साल पता नहीं चलता कि कौन सी न्यूज़ हमें करनी है। फिर भी मैं अभी एज ए फ्रेशर के तौर पे आप लोगों को कुछ मिनिस्ट्रीज़ की लिस्ट दूंगा जिनकी ज़्यादातर न्यूज़ आप करने की कोशिश करना, और कितने मंथ्स तक की करनी है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एक बार मैं अभी जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अगेन एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इसके कोई स्कीम्स वगैरह, जैसे जल जीवन मिशन यहाँ पे मेंशन्ड है, आप कहते हो ना स्कीम्स कहाँ हैं, स्कीम्स इन न्यूज़, ये रही, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसमें कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स चल रहे होते हैं, जैसे कोई मेजर समिट चल रहा है, उसमें क्या क्या हुआ, जैसे G20 में क्या क्या इनिशिएटिव, तो वो सारे यहाँ पे कई बार इनिशिएटिव्स अच्छे से डिटेल में दिए होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ MSME इंपॉर्टेंट है, ठीक है, MSME हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कौन सी स्कीम है। जैसे मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स टीम स्कीम, तो एक बार देख लेंगे ये टीम स्कीम क्या है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अगेन आई वुड से कोई स्कीम वगैरह नहीं है, और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन नहीं है अगर, तो वी कैन स्किप द न्यूज़। साइंस एंड टेक, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, जैसे बायोटेक किसान स्कीम है, बायो E3 पॉलिसी है, तो ये न्यूज़ में है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील आई वुड से अगेन नॉट मच रिलेवेंट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, अनटिल अनलेस स्किल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में बात हो रही है। मतलब देखो सीधी सी बात है, हर मिनिस्ट्री रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ जो इररिलेवेंट मिनिस्ट्री हैं उनमें भी अगर सिलेबस से ओवरलैप होती हुई न्यूज़ आती है तो हमें देखना चाहिए, तो सिलेबस सबसे पहले दिमाग में बैठा होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अब लग सकता है कि नहीं यार ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगी, तो हाँ फेज़ 1 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखते, लेकिन हाँ फेज़ 2 में क्योंकि सोशल इश्यूज़ हमारे यहाँ है, ट्राइबल सेगमेंट इज अंडर दैट, तो यहाँ पे कोई स्कीम्स वगैरह का तो जिक्र नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM जनमन, ठीक है, तो काइंड ऑफ इनिशिएटिव है। ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, तो वो एक बार को थोड़ा सा देखना बनता है, ठीक है। PIB हेडक्वार्टर्स, अब ये सेगमेंट कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं। PIB हेडक्वार्टर्स में कई बार बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कंटेंट आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडियाज मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, भाई तो यहाँ पे ना ये एक तरह का आई वुड से एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ठीक है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इकोनॉमी ओरिएंटेड हो गया कई बार यहाँ पे, मतलब आई वुड से ये रेलेवेंट तो है, लेकिन इसको अभी आप सिर्फ रीड करो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हुई। क्या होता है कि इतना सारा कंटेंट याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अब देखो हर न्यूज़ भी आई वुड से अर्ली वार्निंग सिस्टम रिलेटेड टू हजार्ड्स, कहीं ना कहीं वी आर प्रोन टू क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल, है ना, तो वी नीड टू मैनेज दैट क्लाइमेट रिस्क, तो वी नीड टू हैव सर्टेन हजार्ड सिस्टम। अभी मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज़ हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर कैटर करनी पड़ सकती है, हो सकता है एसए के अंदर कैटर करनी पड़ जाए, यू नेवर नो, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारा फॉर्डर कंटेंट मिल जाता है फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर एसए
फॉर नॉर्मल ESI एंड फिनेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इस सेक्शन में भी कभी कभी अपने सिलेबस से अगर आपको ओवरलैप होती हुई चीज़ें मिल रही हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट जो है हमें कवर करने होते हैं, हमारे इकोनॉमी के सिलेबस का पार्ट है, तो दिस इज अ क्वाइट अ रेलेवेंट थिंग। तो इसको आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, है ना। तो देखो दोस्तों, ये है आपके कंप्लीट PIB वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको इसको पढ़ना कैसे है, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी न्यूज़ को कैटेगराइज करना शुरू करो कि भैया GA वाली न्यूज़ कौन सी है। और GA वाली न्यूज़ को मैं कहूँगा कि अभी आप चाहे तो स्किप कर दो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्जाम डेट से 2 से 3 महीने पीछे की करनी होती है। तो आप फोकस कहाँ रखो, आप फोकस रखो ESI रिलेटेड न्यूज़ पे, और अगर खुद से फिनेंस कर रहे हो तो फिनेंस रिलेटेड न्यूज़ पे, ठीक है। फिनेंस को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रही और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वैसे तो MSME रिलेटेड न्यूज़ भी कहीं ना कहीं कई बार हमारी फाइनेंस ओरिएंटेड हो जाती है, बट फिर भी हम इसको PIB की कैटेगरी रख रहे हैं। तो आप देखो ESI के अंदर जो सिलेबस है, सबसे पहले उसका ध्यान रखो कि सिलेबस क्या टैगलाइन है, और अगर वो टैगलाइन मेरी न्यूज़ से मैचअप होती है तो दैट न्यूज़ इज रेलेवेंट, ठीक है। फिर भी नहीं है, कंफ्यूजन है, तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री पे हम ज़्यादा एम्फेसिस रखें ताकि हमें एक, कहते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम कर रहे हो उसका आइडिया रहे। तो भैया देखो, सबसे पहले आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एजुकेशन, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो है ही, वो फाइनेंस का पार्ट हो गया, ठीक है। एंड देन देयर आर, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ट्राइबल रिलेटेड स्कीम्स, फिर वो किसी भी मिनिस्ट्री की हो, दे आर क्वाइट रेलेवेंट। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं, वो चाहे फिर किसी भी मिनिस्ट्री के हों, वो वहाँ पे रेलेवेंट रहते ही हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऑड लग सकती है यार, कई दिन से मेरे गले में इन्फेक्शन चल रहा है ना। जैसे अब ये देखो, यहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक पर्सनैलिटी इन न्यूज़ है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है दे आर काइंड ऑफ, आई वुड से थोड़ा सा थियोलॉजी ओरिएंटेड हैं, तो जनरली हमें पता होना चाहिए किस तरह की पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बेसिकली जो काफ़ी रिनोन्ड है, ठीक है, या अवार्ड्स ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी किस तरह की पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह आप देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। अब जैसे CCS की मीटिंग है तो इट्स लाइक ठीक है यार, हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे NEP 2020 है, तो NEP 2020 एटलीस्ट जिक्र है, तो क्या मुझे पता है उसके बारे में। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि वही न्यूज़ पूछी जाए, उस न्यूज़ में कोई टर्मोलॉजी मेंशन्ड है जो कि रेलेवेंट है। NEP एजुकेशन रिलेटेड, मैंने अभी बोला ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो भाई वो क्या मुझे क्लैरिटी है। अब जैसे यहाँ पे देखो, श्री लिएंडर पेस, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, अब क्वेश्चन बन सकता है कि लिएंडर पेस किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, इस तरह से तो क्वेश्चन बनते हैं। लोकसभा राज्यसभा की जो स्कीम, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अगेन मैं पीछे लिस्ट में डालना चाहूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, लेकिन ये GA ओरिएंटेड है, ESI में नहीं दिखेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी कोई देख लेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। इलेक्शन कमीशन नॉट एट ऑल। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कोल नॉट मच इंपॉर्टेंट। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो भाई अगेन इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को लेके हमें करने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है ये कोऑपरेटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें अगर कोई स्कीम है कोऑपरेटिव रिलेटेड तो हमें करनी चाहिए, ऐसे तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स रहते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगेन एग्जाम से जस्ट थोड़ा महीने पहले। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेलेवेंट है। अर्थ साइंस रिलेटेड टू साइंस, तो यहाँ पे जो स्कीम्स इनिशिएटिव्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यस इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। फिशरी एनिमल हस्बेंड्री नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, RBI के लिए थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी एक बार को देखनी तो पड़ेगी, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है तो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, ठीक है, कोई बड़ी सी न्यूज़ है तो हम देख सकते हैं, वो अदरवाइज नॉट मच रेलेवेंट। अगेन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। कोई मेजर इनिशिएटिव हुआ है तो एक बार को फैक्ट चेक हम कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, नॉट मच रेलेवेंट। पार्लियामेंट्री अफेयर्स नो। पर्सनल ग्रीवेंसेस नो। पेट्रोलियम नो। रेलवेज नो। रोड एंड ट्रांसपोर्ट, कोई
मेजर इनिशिएटिव स्कीम्स वगैरह है, कोई जैसे बॉट मॉडल्स वगैरह के कई बार जिक्र आ जाता है, तो एक बार को हम जरूर देख सकते हैं। साइंस एंड टेक, यस डेफिनेटली। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल इश्यूज भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन बन सकता है। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जनरली जीडीपी डाटा वगैरह जो है वो ये मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, तो भाई देखना, लेकिन लेटेस्ट डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, अगेन पार्ट ऑफ ईएसआई। ट्राइबल अफेयर्स पार्ट ऑफ ईएसआई, तो देखना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फेज 2 के पर्सपेक्टिव से, नॉट मच फ्रॉम द फेज 1। अगेन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम सोशल इशू पर्सपेक्टिव, यानी कि फेज 2 पर्सपेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स वगैरह हैं तो फेज 1 में भी थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अगेन हमें जीए पर्सपेक्टिव से, फेज 1 के पर्सपेक्टिव से वही पिछले 2-3 महीने के देखने होंगे। पीआईबी हेडक्वार्टर, GLP-1 ड्रग यूजेस, रिस्क एंड रेगुलेशन। अब ये न्यूज अगर आप देखो, ये हमारे सिलेबस से ज्यादा मैचअप नहीं है, ठीक है। अब देखने को तो लोग कह सकते हैं सर GLP-1 ड्रग यूज क्या कुछ रिस्क एंड रेगुलेशन, अगेन यार देखो हर न्यूज रेलेवेंट नहीं होती, ठीक है, तो हर न्यूज को पढ़ना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया है, सारी मिनिस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किस तरह से पढ़ना है, कोशिश की है आपको समझाने की अपनी एक्सपर्टाइज के बेसिस पे, ठीक है। जीए कैसे पढ़ना है, मोर लाइक वन लाइनर अप्रोच, जैसे श्री लिएंडर प्रेस इन न्यूज तो किस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, ठीक है, वन लाइनर अप्रोच। वहीं ईएसआई में अगर देखो एनईपी पॉलिसी जिक्र में थी, तो एनईपी पॉलिसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, न्यूज में भी डिटेल में जाना कि किस चीज के बारे में डिस्कशन है, तो ईएसआई रिलेटेड न्यूज जो है वो हमें थोड़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज बताई हैं दे आर ईएसआई ओरिएंटेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, ठीक है, इवन ट्राइबल वगैरह के बारे में बात करें, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करें, सोशल जस्टिस के बारे में बात करें, दे आर ईएसआई ओरिएंटेड। तो थोड़ा सा वहां पे, लेकिन वहां पे भी हमें स्कीम्स एंड इनिशिएटिव पे ही ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आप देखो यार स्कीम्स कहाँ आती हैं, यही तो न्यूज हैं, यही तो स्कीम्स हैं जो न्यूज में चलती रहती हैं डेली बेसिस पे, तो ये भी पिछले 3 से 4 महीने की। और फिनेंस में तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वो हो ही जाती है, वो तो ईजी है, ज़्यादा उसमें आता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाउ टू कवर पीआईबी। अब देखो अभी भी चीज़ें तुम्हें अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं भाई, तो फिर एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि आप मेंटरशिप ले लें, एक कंप्लीट गाइडेंस ले लें। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे हमारा डेडिकेटेड बैच है, आप आओ अड्डा 24/7 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अड्डा 24/7 में रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारा आरबीआई ग्रेड बी का बैच देखने को मिल जाएगा। दिस इज आवर लेटेस्ट बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। जो प्राइसेस हैं, क्योंकि अभी मैं जब ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय सेल चल रही है, तो 2 तारीख को यानी कि सेल चल रही है। अगर आपको 2 तारीख में सेशन दिख जाता है, या 3 में भी शायद सेल हो, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, तो अगर आपको वो सेल दिख जाती है तो भैया सेल के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जो कि जनरली ऑफर नहीं होता। जनरली अगर हम बात करें 78% ऑफर मिलता है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 80% बताया हुआ है। लेट्स चेक कितना डिस्काउंट फाइनली मिलता है। Y581, दिस इज द कोड, एज सून एज यू अप्लाई इट इज 81, लेकिन आपको 82 मिल सकता है अगर आप कोड यूज करोगे Y581, यही कोड फ्रॉम दी ऐप, तो ऐप पे एडिशनल 1% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपके कोई दोस्त हैं, कोई कलीग हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। आई होप ये आपको जो अप्रोच थी पीआईबी की वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन तो बहुत बनाए जा सकते हैं, सर आपने ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, है ना, सर इतना ही करना है क्या? मैं कह रहा हूँ इतना तो करना ही करना है। कोई ये कहने लगे नहीं आपने तो कम बताया है, ज़्यादा बताया, भाई मैंने वो बताया है जो कि एटलीस्ट मैंडेटरी है। समझो मेरी बात को, इतना भी कर लोगे अगर ढंग से तो आपको रोकने वाले बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन फोकस क्या होता है? फोकस होता है डाइवर्जन में, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। तो डाइवर्जन ना लाके अगर आप सिर्फ फोकस पे ध्यान दोगे, प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली यार सक्सेस आज नहीं तो कल आएगी आपके पास, है ना। तो दिस इज द थिंग। बाकी अब आरबीआई वेबसाइट कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग हमारा लेक्चर नंबर 5 आने वाला है। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप लोग अगर अप्रिशिएट करोगे तो यार इस तरह के और भी सेशंस हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे।
मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए चला रहा था, आरबीआई एंड सेबी के फ्री सर्कुलर्स, लेकिन आप लोगों का पार्टिसिपेशन जब नहीं आया तो मुझे वो अल्टीमेटली बंद करनी पड़ी। तो इट्स ऑल अबाउट योर पार्टिसिपेशन यार, आप जितना पार्टिसिपेट करोगे। 3 साल मैंने उसको चलाया, बट आप लोगों का अगर अप्रिसिएशन नहीं आएगा तो फिर यार कहीं ना कहीं फिर टीम भी बोलती है सर आप एफर्ट्स मार रहे हो, बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इट्स ऑल अबाउट योर सपोर्ट, है ना। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।